हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस सेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप ऑल ऑफ यू आर गुड एंड डूइंग वेल एंड आल्सो योर प्रिपरेशन इज गोइंग वेरी वेल। तो हमारा टॉपिक चल रहा था इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसमें हमने लाइन चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट कर लिया था। आर्क जो होते हैं सर्कुलर, उनके इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट कर लिया था। उनके कॉम्बिनेशन से हमने जो क्वेश्चंस बनते हैं उनको भी हमने डील कर लिया था। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर। और इस नेक्स्ट टॉपिक में हम करने क्या वाले हैं, बेसिकली इस नेक्स्ट टॉपिक में हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना चाहते हैं सर्कुलर रिंग की ऑन इट्स पोलर एक्सिस। पोलर एक्सिस क्या होती है उसको भी मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। सो दिस वाज और लास्ट क्वेश्चन। लास्ट सेशन में ये हमने डील कर लिया था। अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर। तो सभी लोग टॉपिक डालेंगे। पोलर एक्सिस को एक्सियल पोजीशन भी कह सकते हैं। ओके, सो राइट डाउन द टॉपिक। इलेक्ट्रिकल फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग एट इट्स एक्सियल पोजीशन। ठीक है, एक्सियल पोजीशन पे अपने को निकालनी है। सिंपल सा है। जो कंसेप्ट हमने पढ़ा था उसी को अब यहाँ पे अप्लाई करना है। चलिए, तो एक चार्ज रिंग ले लेते हैं पहले। इसकी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस और जेड एक्सिस तीनों डिफाइन कर देते हैं। So this is y-axis, this is x-axis, and this is z-axis। ये जो x एक्सिस है ना, इसे हम बोलते हैं एक्सियल पोजीशन, या फिर हम इसे कह सकते हैं पोलर एक्सिस। ठीक है, तो ये अपनी y एक्सिस, ये है z एक्सिस, और ये है अपनी x एक्सिस। ये जो हमारी चार्ज रिंग है, इसकी जो चार्ज डेंसिटी वो लैम्डा है, और इसकी जो रेडियस है वो कैपिटल R है। ठीक है, और हमें किसी पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट करना है। ये पॉइंट P है ऑन इट्स एक्सियल पोजीशन। सेंटर पर तो हमने निकाल लिया था कि सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है 0। अब हम बात करते हैं एक्सियल पोजीशन पर किसी पॉइंट पे। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए वही सेम कंसेप्ट। हम क्या करते हैं, यहाँ ऊपर एक dq चार्ज कंसीडर कर लेते हैं, छोटा सा। और सेम dq चार्ज नीचे मैं कंसीडर कर लेता हूँ, ऊपर और नीचे, बिकॉज ऑफ द सिमेट्रिसिटी। ऊपर भी मैंने dq चार्ज कंसीडर कर लिया, नीचे भी मैंने dq चार्ज कंसीडर कर लिया। बिकॉज ऑफ दिस dq चार्ज, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगी, और नीचे वाले के कारण यहाँ पे इस डायरेक्शन में होगी, इस तरीके से। ठीक है, सो दिस इज द dE, दिस इज ऑल्सो dE। और ये एंगल मान लीजिए थीटा है, तो ये एंगल भी कितना होगा, थीटा होगा। दिस एंगल विल बी ऑल्सो थीटा। तो आपके एक्स डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, इट विल बी 2dE cos थीटा। What is D? D is the electric field due to the elemental charge dq, जो कि मैंने यहां पर माना है।
अब देखिए, अब इसका सिंपल डेरिवेशन है जो अभी हम कर लेंगे। इसमें कुछ ज्यादा गहराई में जाना ही नहीं है अपने को। देखिएगा, सो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2 dE cos थीटा। नाउ दिस इज द x डिस्टेंस, ठीक है, और ये इसकी रेडियस है r। तो ये जो इसका हाइपोटेन्यूस होगा, इट विल बी अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। सो दिस E कैन ऑल्सो बी रिटन एज, इसी में आगे मैं लेके चलता हूं, 2 इन ब्रैकेट D क्या होगा, K डी क्यू डिवाइड बाय उनके बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर, दैट इज r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय द cos थीटा। सो E विल बी इक्वल टू 2k। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन की लिमिट क्या आ जाएगी, देखो मैंने चार्ज ऊपर भी कंसीडर कर रखा है, नीचे भी कंसीडर कर रखा है। मैंने चार्ज को ऊपर भी कंसीडर कर रखा है, नीचे भी कंसीडर कर रखा है। इज इट क्लियर? इसलिए यहाँ पर जो लिमिट जाएगी वो जाएगी 0 से q/2। 0 से q/2, समझिएगा। अगर मान लीजिए आप केवल ऊपर की तरफ चार्ज कंसीडर करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड आता डीई। तो ये हो जाता डीई cos थीटा और डीई sin थीटा, ठीक है, केवल अगर ऊपर कंसीडर करते तो ये डीई होता, इसका एक कंपोनेंट डीई cos थीटा, वाई कंपोनेंट डीई sin थीटा। तो मुझे इंटीग्रेशन करना पड़ता डीई cos थीटा फिर डीई sin थीटा, ठीक है। फिर मुझे थीटा की लिमिट इंपोज करनी पड़ती, लेकिन अब मैं यहाँ पर थीटा की टर्म्स में नहीं रखूंगा। थीटा विल बी कांस्टेंट, थीटा इज कांस्टेंट, क्योंकि ये रेडियस कांस्टेंट है और ये डिस्टेंस कांस्टेंट है। सो दिस एंगल विल बी रिमेन सेम, ये एंगल कांस्टेंट रहेगा। तो यहाँ पे वेरिएबल सिर्फ क्या रहेगा, डी क्यू वेरिएबल रहेगा। तो जब डी क्यू वेरिएबल रहेगा, केवल आप ऊपर वाला चार्ज कंसीडर करते हो, नीचे वाला चार्ज कंसीडर नहीं करते हो, तो डी क्यू को हम लेंगे 0 से q। अगर मैं ऊपर भी चार्ज कंसीडर करता हूँ, नीचे भी चार्ज कंसीडर करता हूँ, तो अगर ऊपर वाला हाफ पार्ट कवर होता है तो नीचे वाला ऑटोमेटिकली हाफ पार्ट कवर हो जाएगा। तो यहाँ पे मुझे लिमिट इंपोज करनी पड़ेगी 0 से q/2। 0 से q/2, ठीक है, के आ गया। और यहाँ पे डी क्यू रहने दो, नीचे आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और कोस थीटा को क्या लिख लूंगा मैं, कोस थीटा को लिख लूंगा मैं एक्स डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। फर्दर जब मैं इसको सॉल्व करूंगा, ठीक है, इसको सॉल्व करूंगा तो मेरा आंसर क्या आएगा, इट विल बी डी क्यू का हो जाएगा क्यू, और q की लिमिट रखेंगे 0 से q/2, तो q/2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल्ड आउट हो जाएगा। सो इट विल बी k q x डिवाइड बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। और इसको एक तरीके से और मैं लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं कि क्यू नेट मतलब टोटल चार्ज x डिवाइड बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। तो ये रिजल्ट आपको भैया याद रखना है। So this is how you can calculate the value of the electric field at a distance x from the center of the ring on its axial position. सिंपल है। इसमें थोड़ा सा और एनालिसिस करते हैं। जब x की वैल्यू जीरो होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, जीरो। व्हाट डज इट मीन, x की वैल्यू जीरो होने का मतलब है कि मैं कहाँ पहुंच चुका हूँ, सेंटर पे पहुंच चुका हूँ। तो x की वैल्यू जीरो होने का मतलब है कि मैं सेंटर पर पहुंच चुका हूँ, एंड एट द सेंटर द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द चार्जिंग विल बी इक्वल टू जीरो। तो अगर मैं इसका ग्राफ प्लॉट करता हूं तो ग्राफ कैसा बनेगा, थोड़ा सा देखो। अगर मैं इस रिंग का ग्राफ प्लॉट करता हूं, दिस इज एक्स, ठीक है, और
सेंटर पे अगर मैं देखूं तो सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी जीरो, चाहे आप लेफ्ट साइड में मूव करो चाहे आप राइट साइड में मूव करो। जैसे जैसे एक्स की वैल्यू इंक्रीज होगी इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इंक्रीजेस और it will reach to a maximum value and after that it will be decreases। सेम कहानी यही होगी, कुछ इस तरीके का आपको डायग्राम देखने को मिलेगा एंड दिस विल बी द मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड। E max, this is the maximum electric field, ठीक है। एंड दिस इज द डायग्राम E वर्सेस X, E वर्सेस S। अब ये जो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ये किस पोजीशन पर होती है मुझे फाइंड आउट करनी है कि मैं X की वैल्यू क्या रखूं कि मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम मिले। तो अभी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला निकाला है। दिस इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी के क्यू एक्स डिवाइड बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। नाउ सी, अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड किस पे डिपेंड करती है, के क्यू एक्स आर और एक्स। तो देखो यहाँ पे के कांस्टेंट है, क्यू कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है, सो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी द फंक्शन ऑफ एक्स। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स पर डिपेंड करती है। Now, if you want to find out the maximum electric field, तो हमें क्या करना पड़ेगा, dE by dx को जीरो के इक्वल पुट करना पड़ेगा। तो जब आप d by dx को जीरो के इक्वल पुट करते हैं you will get x will be equal to r डिवाइड बाय रूट टू प्लस माइनस, मतलब प्लस r बाय रूट टू और माइनस r बाय रूट टू पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इट विल बी मैक्सिमम। मतलब जब आपकी x की वैल्यू r बाय रूट टू होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी मैक्सिमम। इस रिजल्ट को आपको याद रखना है, एग्जाम में डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है। x की वैल्यू क्या हो, जब r बाय रूट टू हो। अब जब x की वैल्यू r बाय रूट टू होगी सो वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी के क्यू एक्स डिवाइड बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स की स्क्वायर रेज टू द पावर 3/2। तो व्हेन x विल बी इक्वल टू प्लस माइनस r बाय रूट टू, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो क्या हो जाएगी मेरी, मैक्सिमम। और मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, देखो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू एक्स की जगह में क्या रखना है, आर बाय रूट टू डिवाइड बाय आर स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा आर स्क्वायर डिवाइड बाय टू रेज टू द पावर 3/2। इज इट क्लियर टू एवरीवन? तो जब आप इसको सॉल्व करोगे व्हाट विल यू गेट, यू विल गेट द मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, ये रिजल्ट याद हो ना हो कोई दिक्कत नहीं है। कंडीशन ध्यान रखिएगा, व्हेन द वैल्यू ऑफ द एक्स विल बी इक्वल टू प्लस माइनस आर बाय रूट टू द वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी मैक्सिमम। इस पॉइंट पे मैक्सिमम होगी। और ये वाली वैल्यू जब आप ऊपर वाले फॉर्मूला रखते हो आर डिवाइड बाय रूट टू एक्स की जगह, देन वी विल गेट द मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड 2k/q डिवाइड बाय 3√3r²। ये याद रहे तो अच्छी बात है, नहीं रहे तो भी कोई समस्या वाली बात नहीं है। अब इसी में मैं क्या करता हूँ, दो स्पेशल केस ले एक स्पेशल केस ले लेता हूँ और उसके बेसिस पर एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन करते हैं सो दैट वी विल गेट बेटर अंडरस्टैंडिंग। स्पेशल केस, स्पेशल केस क्या होगा, पहला तो स्पेशल केस यही है कि व्हेन x इज वेरी वेरी लेस एज कंपेयर टू द r। इफ x इज वेरी वेरी लेस एज कंपेयर टू द r, तो जब x बहुत कम होगा तो हम कहां पहुंच जाएंगे, वी विल रीच एट द सेंटर, वेरी क्लोज टू द सेंटर। सो E का फॉर्मूला क्या था, E का फॉर्मूला था सर के क्यू एक्स, एक सेकेंड ये रब करना पड़ेगा। E का फॉर्मूला था के क्यू एक्स डिवाइड बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। सो नाउ इफ x इज वेरी वेरी लेस,
तो नीचे वाली टर्म को हम क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। ये वाली जो टर्म है इसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। एंड व्हाट विल वी गेट, वी विल गेट E विल बी इक्वल टू के क्यू एक्स डिवाइड बाय आर स्क्वायर की पावर 3/2। तो नीचे क्या हो जाएगा, आर क्यूब। ये क्या हो जाएगा, आर क्यूब हो जाएगा व्हेन एक्स इज वेरी वेरी लेस। दूसरा स्पेशल केस क्या बन सकता है, मान लीजिए इफ एक्स इज वेरी 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 ग्रेटर देन आर, मतलब हम चार्ज रिंग से बहुत दूर चले गए, बहुत ज्यादा दूर चले गए। तो चार्ज रिंग से बहुत ज्यादा दूर चले जाएंगे तो हम यहाँ पर आर को क्या कर पाएंगे, आर को नेग्लेक्ट कर पाएंगे। सो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता है कि के क्यू एक्स डिवाइड बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। तो जब हम इस आर को नेग्लेक्ट करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी के क्यू एक्स, नीचे क्या बचेगा, नीचे बचेगा एक्स क्यूब। ठीक है, सो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी के क्यू बाय एक्स स्क्वायर। ये के क्यू बाय आर स्क्वायर जैसे फॉर्मूला बन गया, ये तो होना ही था, क्योंकि जब हम चार्ज रिंग से बहुत ज्यादा दूर चले जाएंगे, चार्ज रिंग से बहुत ज्यादा दूर चले जाएंगे, तो हमें वो बहुत ज्यादा दूर जाने में पॉइंट नजर आता है। इट विल बी लाइक एज ए पॉइंट चार्ज, तो के क्यू बाय आर स्क्वायर ये तो होना ही था। सिमिलरली जब आप किसी स्टार को देखते हो, वो स्टार कितना दूर होता है, बट स्टार के पास जाके देखोगे उसका साइज बहुत बड़ा है। जैसे हम किसी चार्ज से बहुत ज्यादा दूर चले जाते हैं, इट विल बी अपीयर टू बी ए पॉइंट चार्ज, वो पॉइंट चार्ज की तरह अपीयर होने लगता है। क्या ये चीज सबको समझ में आई? होप, आई होप सबको समझ में आ चुकी होगी। चलिए एक अच्छा क्वेश्चन करते हैं। मान लीजिए एक चार्ज रिंग है, दिस इज द चार्ज रिंग। ठीक है, और इसका जो टोटल चार्ज है वो है Q, और इसकी रेडियस है R। चार्ज डेंसिटी लेना चाहें तो वो ले लीजिए लेमडा। और यहाँ पे इसके सेंटर पर हमने एक पॉइंट चार्ज रख रखा है Q0। पॉइंट चार्ज रख रखा है हमने इसके सेंटर पे Q0। कहाँ पे, इसके सेंटर पे। ठीक है बाबा, चलिए अब मैं क्या करता हूँ, इस पॉइंट चार्ज को इधर थोड़ा सा डिस्प्लेस करता हूँ, विच मीन्स x इज वेरी वेरी लेस एज कंपेयर टू द r। इसको मैंने थोड़ा सा x इधर डिस्प्लेस किया। वैसे अगर हम देखें, जब ये पॉइंट चार्ज उस रिंग के सेंटर पर होगा, तो रिंग के सेंटर पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो वहां पर फोर्स भी क्या हो जाएगा, जीरो, बिकॉज फोर्स इज क्यू इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। अब मैंने उसको थोड़ा सा बाहर डिस्प्लेस किया, तो क्या होगा, वो जो चार्ज रिंग है ना, वो उसको अंदर की तरफ खींचेगी। ठीक है, नेगेटिव ले लो, वो चार्ज रिंग उसको अंदर की तरफ खींचेगी, फिर वो अंदर की तरफ आएगा। फिर जब वो सेंटर पर पहुंचेगा, फोर्स विल बिकम जीरो, बट इट हैज सम काइनेटिक एनर्जी, वो फिर पीछे की तरफ जाएगा। देखो तो इस तरीके का होगा कि, गिव मी वन सेकेंड। ये मान लीजिए पेपर है, ये चार्ज रिंग है, और इस पे ऐसे ऐसे ये पॉइंट चार्ज को जब मैं अंदर डाल रहा हूँ, अंदर की तरफ डाल रहा हूँ, तो ये कर्व जैसा बन रहा है ना, कर्व जैसा। तो ये क्या करेगा, इस पे फोर्स लगाएगा। ठीक है, अभी समझ में कम आ रहा होगा, लेकिन जब मैं इसका डायग्राम बनाऊंगा ना, यू विल गेट बेटर अंडरस्टैंडिंग। जब मैं इसको बाहर की तरफ थोड़ा सा खींचता हूं, तो चार्ज रिंग वो उसको अंदर की तरफ अट्रैक्ट करेगी। ठीक है, चलो ये मान लीजिए पॉइंट चार्ज यहां आ गया, तो ये चार्ज रिंग उसको अंदर की तरफ खींचेगी। कैसे खींचेगी,
ये चार्ज रिंग उस पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगी इधर की तरफ। इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक तो एक्स डायरेक्शन में और एक वाई डायरेक्शन में। सिमिलरली इधर वाला चार्ज भी इस पे एक इधर इलेक्ट्रिक फोर्स लगाएगा, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड देगा। इसके भी एक कंपोनेंट होगा, एक तो एक्स डायरेक्शन में और एक वाई डायरेक्शन में। और वाई डायरेक्शन वाला कंपोनेंट तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर लेगा। केवल कौन सा कंपोनेंट बचेगा? एक्स डायरेक्शन वाला कंपोनेंट बचेगा। मतलब इस पर फोर्स लगेगा। ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है और फोर्स लगेगा इस पर जिस डायरेक्शन में हमने इसको डिस्प्लेस किया है उसके अपोजिट डायरेक्शन में। तो फोर्स लगेगा इस पर इस डायरेक्शन में। दैट फोर्स विल बी द रिस्टोरिंग फोर्स। नाउ अब देखते हैं ये मोशन कैसा मोशन है। ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है या फिर पीरियोडिक मोशन है। ठीक है, तो देखिए, फोर्स विल बी इक्वल टू क्यू नॉट इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। नाउ अब हमें पता है कि x is very very less as compared to the r. So this force will be equal to Q naught. हमारा फॉर्मूला क्या था? K Q x डिवाइड बाय, नीचे क्या आ रहा था? R स्क्वायर रेज टू द पावर 3/2। तो नीचे क्या आ जाएगा? R का क्यूब। अब हम यहां से देख सकते हैं कि ये जो हमारा फोर्स आया है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। और जब फोर्स डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है तो उस केस में जैसे हम उसको इनिशियल डिस्टरबेंस दे के छोड़ेंगे तो वो क्या करेगा? ऑसिलेट करेगा सिंपल हार्मोनिक मोशन में। तो जब उसमें ऑसिलेशन होगा, बिकॉज ऑफ द ऑसिलेशन उसका एक टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन होगा जिसको अभी हम यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, चलिए कीजिए। नाउ हियर फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू एक्स। अब मान लीजिए इस चार्ज का मास है m, सो मास into acceleration will be equal to k q naught q x divided by r cube. So acceleration will be equal to k q naught q divided by mr cube into x। और ये वाला जो पोर्शन होता है ये क्या होता है बेटा? आपका ओमेगा स्क्वायर। एक्सेलरेशन इज ओमेगा स्क्वायर आर। सो द ओमेगा विल बी इक्वल टू व्हाट? अंडर रूट ऑफ k q naught q divided by m r का cube. So time period of oscillation will be 2 pi divided by omega. So time period of oscillation will be 2 pi under root of k q naught q divided by mr, सॉरी mr क्यूब डिवाइड बाय, है ना, उल्टा करना पड़ेगा ना, रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा। mr क्यूब डिवाइड बाय k q नॉट q, है ना। इज इट क्लियर? समझ में आया? ठीक है, एक और बढ़िया क्वेश्चन करें। चलिए, सेम चार्ज रिंग में लेके आता हूं। चलो मुझे बताइए कि ये जो फोर्स होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये एक्शन रिएक्शन पेयर होता है क्या? सोच के देखिए, ये जो फोर्स होता है ये एक्शन रिएक्शन पेयर होता है क्या? हम्म, जो फोर्स होता है वो एक्शन रिएक्शन पेयर होता है क्या? बिल्कुल होता है। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है इट इज बेसिकली एक्शन रिएक्शन पेयर। कैसा पेयर होता है? एक्शन रिएक्शन पेयर होता है। नाउ दिस इज द क्वेश्चन, एक चार्ज रिंग है, दिस इज द चार्ज रिंग। अब ये चार्ज रिंग पर हमने क्या कर रखा है? एक लाइन चार्ज डाल रखा है और उस लाइन चार्ज पर कितना फोर्स लग रहा है वो हमें कैलकुलेट करना है। सो एज पर द एक्शन रिएक्शन पेयर, लाइन चार्ज जितना फोर्स उस चार्ज रिंग पर लगाएगा उतना ही फोर्स वो चार्ज रिंग लाइन चार्ज पे लगाएगी। अब इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं।
एक तो चार्ज रिंग की इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के लाइन चार्ज पर फोर्स निकाल लो, या फिर लाइन चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के रिंग चार्ज पर इलेक्ट्रिक फोर्स निकाल लो। इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के इस पर फोर्स निकाल लो, या फिर इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के इस पर फोर्स निकाल लो। दोनों तरीकों से कर सकते हैं, आंसर दोनों के केस में सेम आएगा। अभी मैं क्या करता हूं, मान लीजिए मैं यहां पे x डिस्टेंस पे एक dx लेंथ का चार्ज कंसीडर करता हूं, और ये जो मेरा छोटा सा चार्ज dq है, इट विल बी लैम्डा dx। अब इस चार्ज रिंग के कारण x डिस्टेंस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो हम निकाल लेते हैं, ठीक है, और फिर उसका इंटीग्रेशन कर देते हैं, फोर्स आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल सा है। देखो कैसे आएगा, सिंपल सा, ध्यान से। फोर्स विल बी इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू चार्ज। सो द फोर्स विल बी इक्वल टू, चार्ज क्या है, लेमडा dx, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, के क्यू एक्स, किसकी इलेक्ट्रिक फील्ड, रिंग की इलेक्ट्रिक फील्ड, डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। थोड़ा टिपिकल, थोड़ा टिपिकल फंस गए यहाँ पे कि भैया नीचे भी एक्स स्क्वायर आ रहा है, ऊपर भी एक्स आ रहा है, कैसे इंटीग्रेशन करेंगे। उल्टा कर दो आप। उल्टा, अपने को तो आंसर चाहिए ना, आंसर चाहे कहीं से आओ। अब इसको उल्टा कर लो। उल्टा कैसे करेंगे, अभी करते हैं, देखो। उल्टा कैसे करेंगे, अब मैं ये इसको हटा देता हूँ भैया, ये नहीं लेता मैं। अब मैं एलिमेंटल चार्ज रिंग पर नहीं लूंगा, मैं एलिमेंटल चार्ज कहाँ ले लेता हूँ, सॉरी, एलिमेंटल चार्ज लाइन पे नहीं लूंगा, रिंग पे लूंगा। अब मैं ऊपर भी मैंने चार्ज ले लिया dq, नीचे भी मैंने चार्ज ले लिया dq। अब देखो जादू, अब आपको पता है कि इस dq पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी बिकॉज ऑफ दैट लाइन चार्ज, के क्यू बाई आर, के क्यू बाई आर, है ना, के क्यू बाई आर, के क्यू बाई आर। तो इसको मैं रब कर देता हूं। इसका टोटल चार्ज q है, इस dq पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है, ये मेरा चार्ज dq है, ये भी चार्ज dq है। इस पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है, एक तो इधर आ रहा है के क्यू बाई आर, एक इधर आएगा के क्यू बाई आर, एक इधर आएगा के क्यू बाई आर, एक इधर आएगा के क्यू बाई आर, है ना, के लेमडा बाई आर, के क्यू बाई आर। ठीक है, अब देखो, के लेमडा बाय आर, और लेमडा किसका, लाइन चार्ज का, के लेमडा बाय आर। ये मेरा याद करने का तरीका है, के लेमडा बाय आर होता है, के क्यू बाय आर में तो बोल रहा था, के लेमडा बाय आर, के लेमडा बाय आर, के क्यू बाय आर स्क्वायर रहता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इस रिंग पर वाई डायरेक्शन, ये फोर्स एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, बिकॉज इन वाई डायरेक्शन द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन दिस रिंग विल बी जीरो। So there will be only an electric field in this negative x direction। क्या ये बात समझ में आई, ये बात समझ में आई। और इस पूरी रिंग पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, के लेमडा बाय आर, ओनली के लेमडा बाय आर इन नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। तो ये बिल्कुल सिंपल, ये तो हो ही गया। अब तो आप कर ही सकते हैं। सो फोर्स विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू इलेक्ट्रिक फील्ड। सो फोर्स विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन, ये डी क्यू क्या हो जाएगा, डी क्यू, डी क्यू को डी क्यू रहने दो, फिर ये जीरो से क्यू कर दो, नहीं तो इसको जीरो से क्यू, डी क्यू इलेक्ट्रिक फील्ड के लेमडा बाय आर। ठीक है, नहीं तो अगर आप ऊपर नीचे दोनों का कंसिडर करते हो, टू के लेमडा बाय आर, तो यहाँ क्यू बाय टू रखना पड़ेगा। ठीक है, क्या ये बात समझ में आई, मैंने टू क्यों लगाया, के लेमडा बाय आर,
प्लस के लेमडा बाय आर, 2 के लेमडा बाय आर, 2 के लेमडा बाय आर। और अगर मैं ऊपर कंसिडर कर रहा हूं तो नीचे अपने आप कंसिडर हो रहा है, इसलिए मैंने इसका जो इंटीग्रेशन में लिमिट रखना है वो 0 से q/2 रखना है। तो अगेन सेम वही आ जाएगा, ठीक है। 2 कट गया, तो ये के क्यू लेमडा बाय आर विल बी द आंसर। के क्यू लेमडा बाय आर विल बी द आंसर। दिस इज द इलेक्ट्रिक फोर्स दे आर अप्लाइंग ऑन ईच अदर, वो एक दूसरे पर अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो कुछ इस तरीके के क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। अब एक तो छोटे छोटे क्वेश्चन है जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आ सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए एक स्क्वायर है, ठीक है। उसके चारों एंड पे क्यू चार्ज रखा है, उसकी साइड ए है, और ये उसका सेंटर है, और ये एक्सियल पोजीशन है, और ये कोई पॉइंट पी है, ये डिस्टेंस एक्स है, ठीक है। तो अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है एट पॉइंट पी, इट विल बी सिंपल, सेम फॉर्मूला है कि क्यू, अब हमें यहाँ नेट लेना पड़ेगा, एक्स डिवाइड बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। नाउ व्हाट विल बी आर? आर इज दिस डिस्टेंस। क्या ये बात समझ में आ गई? निकाल सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। अब मान लीजिए ट्राइंगल हो, तब भी वही के क्यू नेट वाला फॉर्मूला लग जाएगा, ठीक है। क्यू क्यू क्यू, यहाँ पे क्यू नेट क्या हो जाएगा, 4 क्यू हो जाएगा। ये मान लीजिए इसका सेंट्रोइड है, और किसी एक्स डिस्टेंस पर निकालना चाहते हैं अपने इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये आर हो जाएगा, ठीक है। सेम फॉर्मूला लग जाएगा, सेम फॉर्मूला विल बी अप्लाइड। So whenever there will be symmetricity, and if you want to find out the electric field because of that charge configuration on its polar axis at a distance x, the same formula will be applied which you have already applied in your electric field due to the charging on its axial position. K q net x divided by x square plus r square की पावर 3/2, ठीक है। इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं, और ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत सारे ऑब्जेक्टिव फॉर्म में देखने को मिलेंगे, मैच द फॉलोइंग में भी मिल सकता है। तो अभी हमने चार्ज रिंग के इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट किया है। अब हम नेक्स्ट सेशन में क्या करने वाले हैं, चार्ज डिस्क की इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट करने वाले हैं, ठीक है। चीजें अगर आपको अच्छी लगी, समझ में आई है, तो सेशन को लाइक जरूर कीजिएगा, और कोई भी डाउट वगैरह रहता है तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। तब तक के लिए गाइस, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत।